अगर आपको किसी भी तरह एक सरकारी नौकरी चाहिए तो ये मौका बिल्कुल आपके लिए है। रेलवे ने साल की शुरुआत में ही अपनी बहाली निकाली है जिसमें 22,000 से ज़्यादा सीटें हैं और अगर आपकी उम्र 18 से 33 साल है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। आगे देखते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं, या आईटीआई किए हुए हैं तो भी भर सकते हैं। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th पास। अगर आप 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। अब इसके बाद आगे देखते हैं एज लिमिट। मिनिमम जो एज होना चाहिए वो 18 साल और मैक्सिमम एज जो रहेगा वो रहेगा 33 साल। अब देखिए जो आरआरबी ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट होने वाला है, इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि एज आपका कितना होना चाहिए, 18 से 33 होना चाहिए। अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ। अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी नॉन क्रीमी है तो आपको 500 रुपये शुरुआत में देने पड़ेंगे, लेकिन 400 रुपये रिफंडेबल हो जाएंगे, जो कि हर बार होता है। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो 400 रुपये रिफंड हो जाता है। अगर SC ST PWD फीमेल ट्रांसजेंडर है तो इनको 250 रुपये लगेगा और ये रिफंडेबल होगा। अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये जो पैसा है आपको वापस आ जाती है। अब देखते हैं अप्लाई डेट। तो ये जो फॉर्म अप्लाई होगा वो 31 जनवरी से होने वाला है और लास्ट डेट इसकी रहेगी 2 मार्च। और जो फ़ी पेमेंट करने का आखिरी दिन है वो रहेगा 4 मार्च। तो आप लास्ट डेट से पहले ही इस फॉर्म को भर दीजिए और जो फॉर्म भराएगा वो टोटल ऑनलाइन प्रक्रिया में ही भराएगा फॉर्म। आप इस वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं, www.indianrailway.gov.in। अब इसमें पोस्ट वाइड जो वैकेंसीज है आप ये देख लीजिए। ट्रैक मेंटेनर का है, पॉइंट्समैन का है, असिस्टेंट का है। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसी है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी लिखा हुआ है कि आप किस पोस्ट में जाना चाहते हैं, उसका डिपार्टमेंट क्या है और उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा। किसी में B1 है, किसी में A2 है, A1 है, तो आप ये सब देख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। ये जो कोड लिखे हुए थे B1 A3, ये सब के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर A2 का क्या मतलब है, 6/9 विदाउट ग्लास नियर विजन, ये आप इसको अच्छे से देख लेना। अब इसके बाद फीस पे आते हैं, जैसे कि हमने ऊपर बात कर लिया है कि अगर जनरल EWS OBC NCL है तो 500 रुपये रहेगा। अगर एग्ज़ाम दोगे तो 400 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा। और SC ST है, फीमेल है, तो 250 रुपये लगेगा और ये सारा पैसा रिफंड हो जाएगा एग्ज़ाम देने के बाद। और जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन होगा, आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है, क्योंकि ये फॉर्म 31 जनवरी से ही भरा रहा है और 2 मार्च तक ये फॉर्म भराएगा। इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। 90 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा और इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 25 क्वेश्चन रहेगा साइंस से, 25 मैथ से, 30 रहेगा आपका रीजनिंग का और 20 रहेगा GK GS से। तो टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के और आपको टाइम रहेगा 90 मिनट। लेकिन जो कैंडिडेट स्क्राइब्स लेके बैठेंगे उनको मिलेगा 120 मिनट। फिजिकल हैंडीकैप्ड को टाइम ज़्यादा मिलता है तो उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलेगा। एग्ज़ाम पैटर्न पे आते हैं तो ये जो सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको इंग्लिश, हिंदी और 13 रीजनल लैंग्वेज में रहेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा, 1/3 का निगेटिव मार्किंग होगा। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका रहेगा वो जनरल के लिए 40% आपको कम से कम मार्क्स लाना ही होगा। EWS के लिए 40% है, OBC के लिए 30%, SC ST के लिए 30% है। अब इसके बाद एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। मैथ्स में जैसे कि पता है कि जो नॉर्मल मैथ्स रहता है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM SCF, आप एक बार इसको अच्छे से देख लो।
मैथ्स का लगभग लगभग टॉपिक यही रहेगा। रीजनिंग में जो हमारा नॉर्मल रीजनिंग आता है, यही रीजनिंग रहेगा। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री 10th लेवल तक का रहेगा, और जो करंट अफेयर आप लोग पढ़ते हो वही रहेगा। सब कुछ 10th लेवल तक का ही रहेगा। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हो तैयारी करने के लिए। और अगर आपको अगर इजी आसान तरीके में जॉब चाहिए तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप इस रेलवे के फॉर्म को भर के और आप जॉब पा सकते हो।